नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर में अपराधी बेलगाम, लगातार दूसरे दिन भी अपराधियों द्वारा युवक को मारी गई गोली, पुलिस जांच में जुटी। कदमा से 2 युवक ऑटोमेटिक पिस्तौल और देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार, दोनों के खिलाफ दर्ज है कई आपराधिक मुकदमा। आदित्यपुर में व्यक्ति पर बोतल बम से जानलेवा हमला मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। और बिष्टुपुर में जगदलपुर विधायक के प्रतिनिधि को गोली मारने वाले 3 अपराधी पिस्तौल सहित पकड़ाए, साजिशकर्ता की तलाश जारी। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में एक बार फिर से अपराधी बेलगाम हो चले हैं, जहां लगातार दूसरे दिन भी अपराधियों ने गोली चालन की घटना को अंजाम दिया। ताजा मामला बागबेड़ा थाना क्षेत्र के कीताडी इलाके का है, जहां बदमाशों ने बीती रात आशीष भगत नामक युवक को गोली मारी। पुलिस घटनास्थल में पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर में एक बार फिर से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, जहां लगातार दूसरे दिन शहर में गोली चालन की घटना के बाद पुलिस या तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार देर रात करीब 9 बजे के आसपास बिष्टुपुर थाना अंतर्गत खाव गली के समीप बेखौफ अपराधियों ने सीकेपी विधायक सुखराम राव के प्रतिनिधि समरेश सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया था। उनका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना के 24 घंटे बाद ही बागबेड़ा थाना अंतर्गत LBSM कॉलेज रोड के समीप एक गल्ला व्यवसायी आशीष भगत नामक युवक को अपराधियों ने उस वक्त गोली मार दी जब वो अपनी दुकान में बैठा था। बताया जा रहा है कि 4 से 5 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं गंभीर रूप से घायल आशीष को देर रात टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आशीष को गोली दाहिने कंधे पर लगी है। आशीष के दोस्तों ने बताया कि बीते 9 जुलाई को पालकी निकालने को लेकर मोहल्ले के कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था। उसने आशंका जताई कि यह घटना उसी विवाद से जुड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं लगातार दूसरे दिन गोली चालन की घटना के बाद शहर में दहशत का माहौल है। दुकान पे थे हम, तो लोग 4-5 जन आया, तो हम बोले दुकान से हट जा। दुकान से हटा, इसको ले गया और इसको गोली मार दिया। किसको आशीष कुमार भगत को। कौन है, क्यों है ऐसे, क्या हुआ? 9 तारीख को पालकी निकला था, उसी में तुतु में हुआ था। उसके बाद आज आया लो अचानक दुकान पे और गोली मार दिया। कौन लोग ने ये आया था? रंजन था, सूरज था, कल्लू था, टेपर था, छोटू था। गोली कौन? गोली 2 लोग आया था, दोनों लोग को मारा तो नहीं बता सकता। अच्छा, ये जो आशीष है जिसे गोली लगा, क्या करता है? कुछ नहीं, अपना दुकान है, छात्र है। लेकिन अपना दुकान है, पढ़ाई करता है। कहाँ पे ये घटना घटी है? साईं मंदिर, मेरा दुकान के जस्ट बगल में। कहाँ, जगह का नाम क्या है? साईं मंदिर, LBSM रोड। क्या नाम आप क्या लिखते हैं? हम दोस्त हैं उसका। क्या नाम है? अरुण कुमार यादव। तो पता चला कि आशीष भगत का गोली लगा। कितना गोली लगा ये तो पता नहीं चल पाया, इसको पता लगाया जा रहा है। लेकिन विवाद का कारण है कि कुछ दिन पहले साईं मंदिर में पालकी यात्रा निकला था, उसी में डांस करने के दौरान ये विवाद हुआ था। कौन लोग मारा, कुछ नाम पता चला? अभी परिवार के लोग बता रहे थे। 4-5 आदमी का नाम बता रहा है, राहुल, कल्लू। अभी आशीष भगत कहाँ बचे? आशीष भगत TNS में इलाज चल रहा है जी। इधर कदमा से 2 युवक ऑटोमेटिक पिस्तौल और देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किए गए। दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। जमशेदपुर पुलिस ने 2 दागदार युवकों को एक ऑटोमेटिक पिस्टल, एक देसी पिस्तौल और 5 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ाए गए दोनों युवकों में कदमा अशोक पथ निवासी राजेश महानंद उर्फ पोतू और कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 5 निवासी प्रशांत कापरी उर्फ बिट्टू कापरी शामिल है। बताया जाता है कि यह सूचना मिली थी कि कदमा राम जन्म नगर के पास मरीन ड्राइव पर 2 युवक हथियार लेकर घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी की। दोनों युवक राम जन्म नगर के पास छठ घाट के पास बैठे थे, जिसके बाद पुलिस को देखते ही दोनों युवक भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की गई। दोनों किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। पकड़े गए प्रशांत कापरी उर्फ बिट्टू कापरी पर आर्म्स एक्ट, हत्या, रंगदारी समेत कई ऐसे आपराधिक धाराओं के तहत 9 अलग अलग केस दायर है। वहीं राजेश महानंद उर्फ पोतू के खिलाफ 5 केस दर्ज है, जिसमें आर्म्स एक्ट, हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी समेत कई मामले दर्ज है।
लगभग 10:30 बजे हम लोग को सूचना हुई कि कदमा थाना में राम जन्म नगर मरीन ड्राइव के पास 2 युवक पिस्टल लेके घूम रहे हैं और किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2 इन दोनों ने तुरंत वहाँ पर कार्रवाई की और जब वहाँ पर पहुँचे तो ये लोग भागने लगे और राम जन्म नगर मरीन ड्राइव के पास जो घाट है उसके पास उनको दौड़कर पकड़ा गया। इनके पास से हम लोगों को एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 जिंदा राउंड गोली, एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली हम लोग को बरामद हुआ है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये प्रशांत कापरी, बिट्टू कापरी को हथियार देने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास है जो प्रसिद्ध अपनी में डिटेल रिट किया है। कई थानों में इनके विरुद्ध केसेस हैं, आर्म्स एक्ट वगैरह के भी केसेस हैं। तो इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बाद में रिमांड पर लिया जाएगा। उधर आदित्यपुर थाना अंतर्गत एमटीसी बिल्डिंग के पीछे अजय प्रताप सिंह पर बोतल बम से जानलेवा हमला करने के मामले में लंबे समय से फरार आरोपी करण बेदिया उर्फ फंटूश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आदित्यपुर थाना पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अप्राथमिकी अभियुक्त करण बेदिया उर्फ फंटूस को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। करण बेदिया और फंटूस गत वर्ष 9 अप्रैल की रात्रि आदित्यपुर थाना अंतर्गत एमटीसी बिल्डिंग के पीछे अजय प्रताप सिंह पर बॉटल बम से जानलेवा हमला करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं बिष्टुपुर में चक्रधरपुर विधायक के प्रतिनिधि को गोली मारने वाले 3 अपराधी पिस्तौल के साथ पकड़ाए, साजिशकर्ता की तलाश जारी है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर डीएमएन स्कूल के पास खाऊ गली में पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के प्रतिनिधि समरेश सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को गोली मारने की घटना का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि इस घटना को अंजाम 3 लोगों ने दिया था। ये 3 लोग मुख्य शूटर थे, जबकि कई लोग साजिश में शामिल थे, जिनके नाम उजागर हुए हैं। पुलिस ने इन घटना में शामिल 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से गोलीकांड में इस्तेमाल में लाए गए सेमी ऑटोमेटिक पिस्तल और 3 जिंदा गोलीकांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पकड़े गए अपराधी जमशेदपुर के ही है, जिसमें जमशेदपुर के बागबेड़ा वायरलेस मैदान बजरंग टेकरी होल्डिंग नंबर 102 निवासी बादल कुमार प्रसाद उर्फ काला, कीताडी त्रिमूर्ति चौक के पास रहने वाला पवन कुमार और परसुडी के गफ्फार बस्ती निवासी मोहम्मद वाजिद उर्फ हबलू शामिल है। इन तीनों से गुड्डू सिंह का कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई गई है, लेकिन गोली जबड़े में फंस गई और गुड्डू सिंह बच गए। गुड्डू सिंह पर गोली चालन की घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया गया है। 2021 में गिरिराज सेना चलाने वाले कमलदेव गिरी की हत्या का बदला के रूप में यह फायरिंग की गई। पुलिस इस घटना के साजिशकर्ता की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि उसका रेकी दिन भर किया गया था, जिसके बाद शाम को गोली मारी गई। दिनांक 10 जुलाई को संध्या लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक खबर आई कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में केएमपीएस कॉलेज के पास कुछ अज्ञात अपराधकर्मी जो एक मोटरसाइकिल पर आए थे, उनके द्वारा समरेश सिंह और गुड्डू जो चक्रधरपुर एरिया के रहने वाले हैं और वहाँ के माननीय विधायक के प्रतिनिधि भी हैं, उनको गोली मार दी गई। इससे वो घायल हो गए और उनका टीएमएच में इलाज कराया गया। अभी वो स्वस्थ हैं और स्टेबल हैं। इस घटना के बाद जो अपराधकर्मी थे वो मौका वारदात से तुरंत फरार हो गए और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक श्री मनोज ठाकुर जो सीसीआर हमारे डीएसपी हैं वो कर रहे थे। इसके बाद इसमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन करते हुए, लगातार रेड करते हुए इसमें तीनों जो शूटर्स हैं जो बाइक पर आए थे उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना में जिस हथियार का प्रयोग किया गया था, सेमी ऑटोमेटिक जो पिस्टल है, और इसमें कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी हम लोग को बरामद हुई है। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। इस घटना में कुछ अन्य लोगों का भी हाथ है। अभी हम लोग उन लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार छापेमारी की जा रही है। कारण क्या आ रहा सामने? जो इसमें मोटिव है, सन 2022 या 21 में कमलदेव गिरी जो चक्रधरपुर के एक्टिविस्ट थे उनकी हत्या हुई थी, तो उस हत्या का बदला लेने के लिए ये घटना को कारित किया गया है। तो जो हत्या जो बदला का कारण जो घटना हुआ है, ये क्या उसमें इनका क्या रोल था जिसको पता है? ये लोग बेसिकली शूटर्स हैं। इनको कुछ लोगों के द्वारा कहा गया था कि ये घटना को अंजाम देंगे, तो जो इसमें मेन मास्टरमाइंड हैं उनको अभी पकड़ने के लिए नहीं सर, जो जिनको गोली लगी थी उनका क्या रोल था उस घटना से? वो अब जांच का विषय है कि उसमें उनका क्या रोल रहा होगा, लेकिन जो शूटर्स के द्वारा जो बताया गया है उनके द्वारा यही मोटिव बताया गया है, तो उस पर भी हम लोग जांच करेंगे। और कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सांची स्थित एमजीएम अस्पताल पूरी तरह से हुआ बंद। मरीजों को अब आना होगा डिमना। गंभीर बीमारी से पीड़ित समेत सीरियस मरीज होंगे परेशान। कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल सांची स्थित एमजीएम अस्पताल अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
अब मरीजों को अपना इलाज कराने के लिए डिमना स्थित एमजीएम अस्पताल जाना होगा। सांची का अस्पताल बंद होने से गंभीर बीमारी से पीड़ित या सीरियस मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मुख्तार आलम और मैं यहाँ पर एमजीएम में आया था दिखलाने के लिए। तो यहाँ देख रहा हूँ कि सब सेवा बंद है, इमरजेंसी सेवा भी बंद है। अब जो भी मरीज आएगा उसको डिमना में नया हॉस्पिटल खुला है एमजीएम, वहाँ जाना पड़ेगा और वहीं सब सेवा चालू हो गई। यहाँ से टोटल बंद? यहाँ टोटल बंद है पूरा। यहाँ पर जो है इमरजेंसी सेवा भी बंद है और ओपीडी भी बंद है। और सब एमजीएम हॉस्पिटल बंद हो गया? पूरा बंद हो गया हॉस्पिटल। अब लोगों को कहाँ जाना होगा? अब जो है आपको एमजीएम जाने के लिए नया हॉस्पिटल बना है डिमना में, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ सब सेवा चालू होगी। यहाँ टोटल बंद हो गया? यहाँ टोटल बंद हो गया, पूरा टोटल। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना हो प्राथमिकता। करीब 18,000 बच्चों का बैंक खाता नहीं खोले जाने पर जताई गई अप्रसन्नता। आपसी समन्वय से यथाशीघ्र बैंक खाता खोले जाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंडों की शैक्षणिक प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि विद्यालयों की आधारभूत कार्यप्रणाली, शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बैठक में शिक्षकों एवं बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा एवं छात्रों की उपस्थिति प्रतिदिन ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपलोड की जाए। उपस्थित डेटा में किसी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाए। इसके साथ ही उपायुक्त ने सभी सरकारी विद्यालयों को गुरुजी मोबाइल ऐप पर विषय व विभाजित पाठ्यक्रम अपलोड करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को पढ़ाई और स्पष्टता योजना के अनुसार अध्ययन करने में सुविधा होगी। बैठक में छात्रों को IFA टैबलेट नियमित रूप से दिए जाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक सुनिश्चित करें कि योग्य छात्र छात्राओं को निर्धारित मात्रा में IFA टैबलेट प्रदान किया जाए। और बिष्टुपुर स्थित JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में 2 दिवसीय 15th झारखंड स्टेट सब जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया, जिसमें 200 प्रतिभागियों ने शिरकत किया। बिष्टुपुर स्थित JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में 2 दिवसीय 15वां झारखंड स्टेट सब जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का विधिवत शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में राज्य के 15 जिले से 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्टेट का जूनियर और सब जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप हो रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से 15 जिलों से, जामताड़ा, रांची सब मिला के हमारे 15 जिलों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 200 पार्टिसिपेंट्स की टोटल संख्या है, जिसमें इक्वल लेडीज़ मतलब फीमेल्स एंड मेल पार्टिसिपेंट्स हैं। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जो इवेंट्स है उसमें अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 बच्चों ने पार्ट लिया है यहाँ पे। और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेसेस हैं, जिसमें ग्रुप 4 की रेसेस में 50 मीटर्स और 100 मीटर्स हैं, और ग्रुप 3, ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में हमारे 100 मीटर्स और 200 मीटर्स के सारे ही स्टाइल्स में, जिसमें फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक है। तो यहाँ उत्साह बहुत अच्छा है। और JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो टाटा स्टील इस इवेंट को हमारी सपोर्ट कर रही है, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जो स्विमिंग का है, उसकी प्रेसिडेंट होने के नाते और टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हेड स्पोर्ट्स होने के नाते हम दोनों का कोलैबोरेशन और सारी एजेंसीज जो साथ में एकत्रित हुई हैं यहाँ पे, उसके माध्यम से जो ऑर्गेनाइज कराया है बहुत ही अच्छा है। उधर पोटका में किशोरियों के बीच बाल विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति आदि मामलों में जागरूकता एवं किशोरियों के विचारों के आदान प्रदान को लेकर हल्दी पोखर में किशोरी सभा का आयोजन किया गया। हल्दी पोखर पंचायत भवन में आकांक्षी जिला के पीरामल फाउंडेशन की टीम द्वारा मुखिया देवी कुमारी के नेतृत्व में किशोरी सभा का आयोजन की शुरुआत किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन के पश्चात प्रत्येक माह प्रत्येक आंगनबाड़ी में किशोरी सभा का आयोजन का निर्णय लिया गया। किशोरी सभा में बड़े पैमाने पर पंचायत के किशोरियों ने भाग लिया, जिसमें किशोरियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, विद्यालय से ड्रॉप आउट एवं बाल विवाह जैसे मुद्दों तथा किशोरियों के विचारों के आदान प्रदान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान किशोरियों से उनके मन की बातों के संबंध में चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान एवं मलेरिया, डायरिया आदि से संबंधित बीमारियों के संबंध में भी जागरूक किया गया। वहीं किशोरियां अपनी समस्याओं को कहाँ रखें, इस पर भी विचार मंथन किया गया। साथ ही शिक्षा की ओर किशोरियों को जोड़ने के लिए सभी किशोरियों को छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने एवं सरकार द्वारा चलाए जा रहे किशोरियों से संबंधित विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उन्हें विद्यालय से ड्रॉप आउट होने से रोकने पर भी विचार विमर्श किया गया। हर पंचायत में इसका आयोजन करते हैं ताकि जो बच्चियां हैं उनकी बातों को पंचायत तक रखा जाए और पंचायत में वो अपनी समस्याओं को बता सके ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। क्योंकि काफ़ी बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं और उनका विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस किशोरी सभा के माध्यम से हर आंगनबाड़ी में जब इस तरीके की छोटे छोटे किशोरी सभा कराई जाएंगी तो
बच्चियाँ बता सकेंगी कि क्या क्या समस्याएं उनको जीवन शैली में आ रही हैं, चाहे वो उनके स्वास्थ्य से हो, चाहे वो उनकी शिक्षा से हो, चाहे उनको छात्रवृत्ति की रिगार्डिंग कोई समस्या हो। जिस भी बच्ची को अगर छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी तो हम उन बच्चियों को कनेक्ट कर पाएंगे और उनके स्कूल में बातचीत करके उन बच्चियों को छात्रवृत्ति भी दिला सकते हैं, ताकि वो बच्चे अपने स्कूल से वंचित न रह। आज किशोरी सभा का मेन मकसद है जो किशोरियों को जो है सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लाभ मिल रही है नहीं मिल रही है उसका भौतिक हम लोग सत्यापन कर सकें, और साथ ही साथ में किशोरियों को बाल विवाह से किस तरह से बचना है और अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाना है, और स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा से संबंधी सभी जानकारियाँ दी गई। वहीं खरसवा प्रखंड अंतर्गत बुरुडी में संचालित अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र सरकारी मॉडल स्कूल खरसवा का सड़क का हाल बेहाल है। थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें कीचड़मय हो जाती है। इन्हीं कीचड़ भरे रास्ते से होकर प्रतिदिन खरसवा प्रखंड के विभिन्न गाँव के छात्र छात्राएं स्कूल जाते हैं। वे अपने हाथों में चप्पल और स्कूल बैग को पीठ में लाद कर सड़क पार कर रहे हैं। परिजन शिक्षा मंत्री और सरकार से सवाल पूछ रहे खरसवा के बुरुडी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं अभिभावक कीचड़ में सड़क से परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर हालत ऐसी है कि ग्रामीण के साथ साथ स्कूली बच्चे भी कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाने विवश हो चुके हैं। यह रास्ता झारखंड के विकास की पोल खोल रहा है। बारिश के दिनों में तो यह बुरुडी का रास्ता कीचड़ में बदल जाता है, जिससे खरसवा मॉडल स्कूल में पठन पाठन करने वाले लगभग 300 छात्र छात्राएं कीचड़ में रास्ते से त्रही में है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ सड़क बनवाने के लिए प्रशासन से जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर रोड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर रोड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत चिलगू पंचायत स्थित तुलिन गांव में डायरिया की चपेट में आने से कई सारे ग्रामीण बीमार हो चुके हैं। बीते एक सप्ताह के अंदर ग्रामीणों के अनुसार 13 परिवार के घरों में कुल 18 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय टीम गांव मेडिकल जांच एवं प्राथमिक उपचार करने पहुंची, जहां स्थिति भयावह देखने को मिली। टीम के कोऑर्डिनेटर संतोष सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में 3 मरीजों की स्थिति चिंताजनक पाई गई, जिन्हें ड्रिप दी जा रही है, जबकि अन्य मरीजों को दवा देकर आराम करने की सलाह दी गई। साथ ही जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सहिया से दवा प्राप्त करने की अपील की गई। स्थानीय स्वास्थ्य सहिया सोमवारी हांसदा ने बताया कि बीमारी के शुरुआती दिनों में कुछ दवाइयां वितरित की गई थी। समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण उचित उपचार नहीं हो पाया था। बुधवार की शाम को सूचना मिलते ही दवाइयां वितरण की जा रही है। चांडिल सीएससी के चिकित्सक वन बिहारी ने बताया कि बीमारी से ग्रसित ग्रामीणों का प्राथमिक उपचार कर दवाइयां दी गई है। वहीं गंभीर लक्षण दिखने वाले मरीजों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि गांव के माजी बाबा सुखदेव मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गाँव में 2 स्वास्थ्यकर्मी मौजूद है, लेकिन इससे पूर्व मेडिकल कैंप नहीं लगाया गया था। इसकी जानकारी कई बार स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण डायरिया का प्रकोप बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि गांव में 45 परिवार रहते हैं। बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखते ही सहिया को तुरंत विभाग को सूचित कर मेडिकल कैंप लगवाना चाहिए था। समय पर उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कुछ ग्रामीण इलाज के अभाव में बगल के बलरामपुर जा चुके हैं। अहम सवाल उठता है कि जब सहिया को बीमारी की जानकारी थी तो उन्होंने दोबारा घर घर जाकर लोगों की स्थिति क्यों नहीं जानी। डायरिया एक गंभीर बीमारी है। उचित उपचार नहीं मिलने के कारण कई सारे लोगों की जान जा सकती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए मेडिकल कैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का उचित उपचार मिल सके। रब्बा दिन 5 लोग হয়েছিল, এখন 5 লোকের মধ্যে একটা ভালো হয়েছে আর 4টা আছে সিরিয়াস। তো ওর মধ্যে বাচ্চা কটা আছে? বাচ্চা 2টা আছে আর বড় লোক 2টা আছে। তো এটাকে ডাক্তারের কোনো ব্যবস্থা নাই কি? ডাক্তারের ব্যবস্থা নাই কো, আমরা নিজের লাই করছি চিলগু। আমরা নিজের লাই গাড়ি রিজার্ভ করে আর লাগছি। তো এটা আর গাঁটাই আরো হয়েছে না? নাই হয়েছে, আরো হয়েছে। तो इसमें कितना आदमी इसका दायरे में है? इसमें है कम से कम 15-16 आदमी होंगे। अच्छा, तो इसका सूचना आप लोग कोई यहाँ के गांव का सहिया हुआ किसी को दिए थे? हाँ, वैसे तो खबर हुआ था, प्राइवेट में तो सबको दिखा रहा था। बाद में जब ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा तो डॉक्टर को बुलाया गया। उधर जल जमाव में फंसी शिक्षा व्यवस्था, छात्र छात्राएं मजबूर है हाथों में जूते लेकर स्कूल जाने को। बारिश के मौसम में जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं सरायकेला के कपाली में विद्यालय जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह मौसम अभिशाप बन गया है। क्षेत्र के कई स्कूल जाने के रास्ते पर भारी जल जमाव हो चुका है, जिससे स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे हर दिन जूता हाथ में लेकर घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों और ज्ञापन के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्कूल जाने के आसपास की सड़कों की बदहाली यह दर्शाती है कि शिक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकता कितनी खोखली है। क्या यही है शिक्षा का अधिकार, जहां बच्चे स्कूल पहुंचने से पहले जल जमाव से लड़ते हैं? क्या यही है डिजिटल और विकसित भारत, जहां छात्र अब भी सड़क और नाले पार कर स्कूल जाते हैं? वहीं आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद एजाज अहमद ने बताया कि पूरे कपाली की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। हमारी मांग है कि संबंधित स्कूलों और उनके आसपास की सड़क और नाली की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, ताकि छात्र छात्राएं सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से स्कूल जा सके। उन्होंने शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया है स्वयं स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करें और अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। वहीं गम्हरिया के डुडरा गांव में पंचायत भवन का शिलान्यास जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो और जिला परिषद सदस्य स्नेहा रानी महतो ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़ कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान गायत्री चौधरी, मानिक गोप समेत ग्रामीण उपस्थित थे। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि पंचायत भवन का निर्माण ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। कई दिनों से डूडरा में पंचायत भवन नहीं होने से सभी कार्य मैरिज हॉल में संचालित हो रहे थे। अब नए भवन का निर्माण हो जाने से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और पंचायत की कार्य प्रणाली भी सुचारू रूप से चलेगी।
जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो और जिला परिषद सदस्य स्नेहा रानी महतो ने कहा कि संवेदक कार्य को सही ढंग से करे और इस सौगात के लिए ग्रामीणों को बधाई दी। आज हम लोग डोडरा पंचायत का पंचायत सचिवालय, जो कि यहाँ के पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग के लिए एक आज हम लोग एक सौगात देने का काम किया है और ये इसकी लागत राशि है लगभग 1 करोड़ से बनेगी। ये पंचायत सचिवालय पूरी तरह से आधुनिक रूप से बनेगा, इसमें सारे सुविधा रहेंगे। तो इस तरह का ये हमारा जो पंचायत का एक सचिवालय होना माने एक विकास का पैमाना तय करता है। राष्ट्रीय जनता दल जिला पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। एमएनएसी के मेयर के पद को ओबीसी के लिए आरक्षित करने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल जिला पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधि ने जिला अध्यक्ष शंभू चौधरी के नेतृत्व में डीसी को ज्ञापन सौंपकर मानगो नगर निगम के मेयर के पद को ओबीसी के लिए आरक्षित करने की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के तरफ से मानगो नगर निगम जो क्षेत्र है, जो आगामी जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है, वहाँ के जो सीट है मेयर सीट, उस मेयर सीट को ओबीसी आरक्षित सीट की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल सरकार को ज्ञापन देगा। क्योंकि मानगो क्षेत्र में, मानगो नगर निगम क्षेत्र में ओबीसी पिछड़ा, अति पिछड़ा की आबादी ज़्यादा है और जनमानस के हित में वहाँ पर लोगों के साथ असली न्याय तब होगा जब वहाँ के मेयर के सीट को ओबीसी पिछड़ा, अति पिछड़ा आरक्षित किया जाएगा। तब तो सीट को आरक्षित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आज सरकार को ज्ञापन दे रही है और सरकार से आग्रह कर रही है कि आप सर्वे करा लीजिए और सर्वे कराने के बाद जो वहाँ पर सीट जो होगा मेयर का, वो सीट हर हालत में आरक्षित करना होगा, जिसको लेकर आज सरकार को चिट्ठी दिया जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री को भी हम लोगों ने प्रतिलिपि को भेजा है, प्रदेश अध्यक्ष विधायक जी को भी भेजा है और सारे राजद के जितने विधायक हैं सभी को हम लोगों ने प्रतिलिपि भेजा है कि मानगो की जनता के हित में, मानगो के जनमानस के हित में, वहाँ की आबादी की जनगणना को देखते हुए वहाँ के मेयर सीट को हर हालत में ओबीसी पिछड़ा, अति पिछड़ा सीट करना पड़ेगा, अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर में अपराधी बेलगाम, लगातार दूसरे दिन भी अपराधियों द्वारा युवक को मारी गई गोली, पुलिस जांच में जुटी। कदमा से 2 युवक ऑटोमेटिक पिस्तौल और देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार, दोनों के खिलाफ दर्ज है कई आपराधिक मुकदमा। आयतपुर में व्यक्ति पर बोतल बम से जानलेवा हमला मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। और बिष्टुपुर में जगदलपुर विधायक के प्रतिनिधि को गोली मारने वाले 3 अपराधी पिस्तौल सहित पकड़ाए, साजिशकर्ता की तलाश जारी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।